ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप दुनिया से परेशान हो रहे हो, राइट, या फिर दुनिया को ब्रेक डाउन करें तो आप लोगों से परेशान हो रहे हो, लोगों के एक्शन से, एक्सप्रेशन से। अगर ऐसा होता है कि मतलब आप किसी से बात कर रहे हो और किसी ने अगर आपको हल्का सा एक्नॉलेज नहीं किया या फिर बात करते करते कुछ अलग सा एक्सप्रेशन दे दिया, मान लीजिए उसने ऐसे करके मुंह बना दिया या फिर बंगुए ऊपर नीचे कर दी, और आप मतलब उसकी वजह से क्या होता है, ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन है या फिर दूसरे का मतलब ये है कि सामने वाले की कुछ भी ऐसा एक्सप्रेशन हो रहा है, कुछ भी ऐसी बात हो रही है, वो आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसकी वजह से आप अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो, राइट? उसका ये टॉपिक है। अब ये आया कहाँ से? कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको मैं बहुत अडोर करती हूँ एक्चुअल में। तो उनकी उनके सेशन में ऐसा था कि किसी ने ऐसा लाइव बोला कि मैं इसलिए परेशान रहता हूँ, मैं दुनिया की वजह से परेशान रहता हूँ, राइट? तो उसका जस्ट एक ब्रेकडाउन या एनालिसिस है ये। अब इसको समझते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, मतलब ऐसा क्या होता है कि मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आता तर है ना, जहाँ लोग हैं वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ सब कुछ है। तो होता क्या एक्चुअल में कि अगर ऐसा कुछ आप फेस कर रहे हो, जैसे कि आपने किसी से बात किया, राइट, या फिर नहीं भी बात किया मतलब कांटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको दोनों से प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब कांटेक्ट हो रहा है इन द सेंस कि अगर मान लो आपसे कोई बात कर रहा है जिससे आप चाहते हो जिससे आप चाहते हो कि वो आपसे फालतू में बातें ना करे, राइट? वो जब भी कुछ बोलता है तो कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलता है, कुछ ऐसा बोलता है सामने वाला बंदा या बंदी जिससे मतलब आपको आपको बुरा लगता है, या बुरा फील करवाने के लिए जानबूझ के बोलता है, या फिर आप हो सकता हो कि मतलब आपका मोटिव हो आगे बढ़ना लाइफ में, और वो आपको बार बार नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ, राइट? या फिर वो जब भी कुछ बोलता है तो आप 1-2 दिन के लिए परेशान हो जाते हो, राइट? कि हाँ, आपका मूड खराब हो जाएगा, या फिर आप दिन भर वही सोचते रहते हो। काम कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, प्रेज़ेंटेशन बना रहे हो, ऑफ़िस का कुछ काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट बैक ऑफ़ द माइंड, या फिर बैक ऑफ़ द माइंड कहना भी नहीं होगा, साथ-साथ में वो प्रोसेस भी चल रहा है। प्रोसेस मतलब इन द सेंस कि वो भी चीज़ साथ में चल रही है कि इसने मेरे से ऐसे बोला, क्यों बोला? ऐसे नहीं करना चाहिए था उसे। तो 2 काम साथ-साथ में चल रहे हैं और आपका पूरी तरह से फ़ोकस नहीं हो रहा, आप अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो। अब ये एक्सट्रीम तब हो जाता है, मतलब कुछ-कुछ समय तक चले तो ठीक है, फिर भी ठीक है, आप हैंडल कर सकते हो। बट कभी-कभी ये चीज़ एक्सट्रीम हो जाती है। कैसे? जैसे कि मतलब आपका सर में बहुत ज़्यादा हो गया तो आपके सर में दर्द होने लगेगा, या फिर मतलब आपका काम में मन लगेगा, आप मतलब ज़्यादा सोने का मन करेगा, बेड से उठने का मन नहीं करेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, कभी-कभी डिप्रेशन ऐसा होता है कि आपका बेड से उठने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता। तो अगर आप इस फ़ेज़ में आ गए हो कि हाँ, मतलब कोई सामने वाला बंदा या बंदी कोई भी ऐसा है, अगर आपको बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, उसके बाद आपका मन नहीं कर रहा है या फिर आपका दिन खराब हो जा रहा है, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है अपने आप को यहाँ से बाहर निकालना, राइट? ठीक है, प्रॉब्लम तो हमने देख ली क्या है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे हो सकता है। अच्छा, देखो, अगर आप मतलब इस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि सामने वाला कुछ भी बोल रहा है और आप परेशान हो रहे हो, सामने वाला कुछ भी एक्सप्रेशन दे रहा है, वर्बल, नॉन वर्बल, आपको कॉल कर रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है, नहीं कॉल कर रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है। नहीं कॉल कर रहा है का एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे होता है ना कि मान लो घर पे फैमिली फैमिली में रिलेटिव्स में किसी की शादी है। होता है ना कि इसने मामा जी को कॉल कर लिया पर मुझे हमारे घर पे कॉल नहीं किया। तो आप अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो कि हाँ, ऐसा यही इज्जत रह गई है, ये है, वो है, इस तरह से। तो चाहे कॉन्टैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, नियर बाय लोगों के आस-पास। ऐसा नहीं कि मतलब चाइना में या इटली में कुछ कर रहा होगा, आपके खिलाफ कुछ बोल रहा होगा तो आपको फ़र्क पड़ने वाला है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नियर बाय लोग जिनसे आपका रिलेशन है, रिलेशन इन द सेंस कि जिनसे आपका डे टू डे थोड़ा बहुत कोई कॉन्टैक्ट हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत, जैसे कि आप आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके मतलब फैमिली में कोई हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, मतलब जैसे आपका किसी न किसी तरह का कॉन्टैक्ट है, रिलेशन है, मतलब मैं या मेरा या ऐसा कुछ इन्वॉल्व्ड है, वहाँ पे ही आपको मोस्टली प्रॉब्लम होती है, राइट? अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ये है कि आप मतलब सामने वाले की वजह से परेशान हो रहे हो, राइट? अब दिक्कत क्या है कि जो कोई भी पर्सन आप लगा दो, आपका फ्रेंड है, सामने वाला मतलब इन द सेंस दूसरा बंदा या बंदी, कोई भी, आप उसको वहाँ पे लगा दो। तो जिसकी वजह से भी आप परेशान हो रहे हो, आप सबसे पहले ये सोचो, क्या उसका रिएक्शन या एक्सप्रेशन टेम्परेरी है या परमानेंट है, राइट? अब यहाँ पे अच्छा और बुरा आपको दोनों समझना पड़ेगा। मतलब जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो, जिस चीज़ की वजह से आप परेशान हो रहे हो, वो चीज़ टेम्परेरी है या परमानेंट है? सामने वाला जो भी सोच रहा है या सामने वाला जो भी एक्ट कर रहा है, वो एक तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा टेम्परेरी है। इसका प्रूफ क्या है? आप खुद को देख सकते हो। जैसे मतलब, या फिर ह्यूमन बीइंग्स को देख सकते हो। आप जो भी सोच रहे हो या जो भी आप फ़ील कर रहे हो, किसी के बारे में भी, या जो भी आपके इमोशंस हैं, वो टेम्परेरी या परमानेंट है?
हमें एक ही दिन में कितने सारे हमें इमोशंस होते हैं, या फिर एक ही टाइम पे हमें कोई चीज़ अच्छी लगने लगती है। एक दिन हमें लगता है अरे आज तो मैं हीरो हूँ, आज तो मतलब मेरे साथ मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बहुत अच्छा हो गया, बॉस ने बहुत तारीफ़ कर दिया। अब एक दिन आपको लगता है मैं ही हीरो, मेरा प्रमोशन हो गया, और अगले ही दिन आपको लगता है मैं कहाँ फँस गया हूँ, राइट? होता है ना कि होता है कि मतलब 1-2 दिन आपको लगता है कि क्या लाइफ़ चल रही है, और कुछ ही मोमेंट बाद आपको लगने लगता है कि अरे! मैं कहाँ फँस गया हूँ। अब इसका एक और प्रूफ़ है कि अगर आपने सुना होगा तो पुरानी एक बहुत बड़ी कहावत है कि ज़्यादा खुश मत हो वरना दुखी होना पड़ेगा। तो कुछ लोग जानबूझ के खुश नहीं होते कि अब मुझे दुखी होना पड़ेगा इसलिए मैं खुश ही नहीं होता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, आपका व्यू पॉइंट किसी सामने वाले पर्सन के लिए कितना फ्रेजाइल है, मतलब कितना बुरी तरह से चेंज होता रहता है। तो सेम चीज़ सामने वाले के लिए अप्लाई करता है, क्योंकि सामने वाला भी इंसान है ना? जानवर होता तो हम अलग तरह से सोचते कि उनका इमोशंस चेंज नहीं होता। बट सामने वाला भी इंसान है, तो अगर आपके जो चेंजेस आप में हो रहा है वो उसमें भी हो सकता है। तो इसी तरह से सामने वाले का भी जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, या फिर आपके लिए जो भी इसका परसेप्शन है वो सब चेंज होगा, और पूरे चांसेस है। तो आप उसको पकड़ के नहीं रख सकते कि हाँ, ये अभी मान लो मेरे साथ बहुत अच्छा है सामने वाला बंदा या बंदी, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तो ये लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहने वाला है। ये हो सकता है मूवीज़ में होता हो लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। खासकर आज की जो सीरीज़ बन रही है उसमें ऐसा डिपिक्ट होता है कि हाँ, ऐसा नहीं होता है कि हाँ, दोस्त है तो दोस्त ही रहेगा हमेशा। जो भी जो भी चीज़ मतलब फीलिंग्स है, व्यू पॉइंट्स है, ये सब चेंज होते हैं। तो अगर आप इनको पकड़ के बैठोगे कि हाँ, सामने वाले ने ऐसे बोल दिया या ऐसा कर दिया, तो या सामने वाला मतलब मान लो उसने बात करते-करते ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मान लो बात करते-करते ही आप बहुत थोड़ा एग्रेसिव है या वो है, तो आप अगर उसको पकड़ के बैठे हो तो वो चीज़ बहुत ही टेम्परेरी है। या फिर सामने वाला बहुत ही अच्छे से बात कर रहा है, आपको बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है, आप उसको भी पकड़ के बैठे हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ही टेम्परेरी हैं। एक तरह से कि पानी में आप कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, पानी में मतलब परछाई जैसा कुछ है, उसको आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो एट द एंड आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है? अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है, तो आप उस चीज़ के पीछे भागना बंद कर देते हो कि वो आएगा, जाएगा, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। आपका एक्चुअल में इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, राइट? जैसे आपने देखा होगा, एक बंदा है या बंदी है जो कि बहुत मतलब होता है ना कि पहले टाइम पे लिव इन के बारे में बहुत कुछ उल्टा-उल्टा बोलेगा ऐसे करके। जब तक वो खुद उस सिचुएशन में नहीं आता, तब तक वो उसके बारे में समझ ही नहीं सकता। कहते हुए जाके पैर ना पड़ी विवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जब तक खुद पे नहीं आती तब तक आप नहीं समझ सकते। तो ये चीज़ आपके एक्चुअल में कंट्रोल में नहीं है। अब आपके कंट्रोल में क्या है कि आप दूसरे से रिस्पेक्ट से बात करो, या फिर अच्छे से बिहेव करो, ये करो, वो करो। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम आप जितना इग्नोर कर सकते हो, या जितना मतलब इसको बहुत ही लाइटली ले सकते हो, क्योंकि जिस चीज़ को आज आप पकड़ के बैठे हो वो चीज़ आने वाले टाइम में कोई मैटर भी नहीं करने वाली। वो चीज़ चेंज होती रहेगी, तो वो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं। तो ये आपका जो कंसर्न है ना कि मतलब मैं दुनिया की वजह से परेशान हूँ या लोगों की वजह से परेशान हूँ, वो बहुत ही तरह से निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ बहुत ही टेम्परेरी हो सकता है। आज बहुत अच्छा सब आपके बारे में बोल रहा हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत बुरा बोलने लगे, या फिर आज बहुत बुरा बोल रहा हो, आने वाले टाइम में वो अच्छा बोलने लगे। और मतलब इसका अगर और अगर डीप में जाके हम देखेंगे ना, तो जैसा इंसान होता है एक्चुअल में, मतलब जो भी वो बोलता है या जैसा इंसान होता है, एक्चुअल में वही वो चीज़ बोलता है। मतलब अगर आपसे कुछ बुरा बोल रहा है कोई, या आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा है, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो वो नहीं बता रहा है कि आप क्या हो, वो ये बता रहा है कि एक्चुअल में वो क्या है। जैसे आपने देखा भी होगा ना कि हाँ, ऐसा ऐसा पढ़ा भी होगा कि दुनिया वैसी दिखती है आपको जिस कलर का आपका चश्मा होता है, तो आपके चश्मे में प्रॉब्लम है। आप में सामने दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो अगर आपके खिलाफ ऐसा कुछ बोल रहा है या कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है, तो वो एक्चुअल में वो दिखा रहा है वो क्या है। अब आप खुद ही सोचो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के लिए मतलब आपने बोला कि हाँ, लाल सागर होता है, राइट? अब जिसने लाल सागर देखा है वो बोलेगा कि हाँ, लाल सागर होता है। जिसने कभी देखा ही नहीं तो वो तो यही बोलेगा ना कि हाँ, लाल सागर नहीं होता है ऐसा। तो अगर किसी ने अपने लाइफ़ में ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ किया है जो कि बहुत ही मतलब आप पूरी नेगेटिव लाइफ देखी है। तो जो इंसान नेगेटिव है बंदा, उसको आप पॉज़िटिव कितना भी बता दो, जैसे मान लीजिए किसी को ये बहुत ही लगता है, इंटरनली लगता है कि हाँ, उसका लक बहुत ही ख़राब है। मतलब वो बैड लक है खुद में। वो जो भी काम करता है वो सही नहीं होता। अब आप उसको कितना भी कुछ बोल रहे हो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक उसके खुद के एक्सपीरियंस में नहीं आएगा तब तक तो वो यही समझेगा ना। तो जो उसका एक्सपीरियंस है एक्चुअल में तो वही बोलेगा ना वो। जिसने लाल सागर देखा है वही तो बोलेगा ना कि हाँ, लाल सागर होता है। जिसने नहीं देखा वो नहीं बोलेगा नहीं होता है। तो जो भी इंसान बोलता है या जो भी इंसान करता है, एक्चुअल में वो ये दिखाता है वो खुद क्या है। थैंक यू।